गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रेडॉक्स यहाँ हिंदी में लिखा गया है, किताब में रेडॉक्स शब्द हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन वस्तुतः ये इंग्लिश शब्द को हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं। ये आया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से। आप जानते हैं अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जबकि उपचयन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, इन लेटर्स को, इन अक्षरों को मिलाकर के रेडॉक्स शब्द बना है। RED और OX इसको मिलाकर के रेडॉक्स बना है। अब इस पॉइंट पर हम लोग ध्यान दें जिसमें लिखा गया है कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं एवं इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा भी हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया की कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं। ये कहने का अर्थ है कि जहां कहीं भी जिस अभिक्रिया में भी उपचयन हो रहा होगा वहां पर अवश्य ही अपचयन भी हो रहा होगा। उसी तरह अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है तो उसमें किसी न किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन भी हो रहा होगा। मतलब अपचयन और उपचयन दोनों सदैव साथ साथ होंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से यहां समझ सकते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्साइड CuO को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया गया है। इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है कॉपर और H2O अर्थात जल। इस अभिक्रिया के अगर इस भाग पर हम लोग ध्यान दें जिसमें कॉपर ऑक्साइड बदल करके कॉपर बन गया है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने के दौरान में आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था जबकि कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। अर्थात इस अभिक्रिया के इस भाग में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब इसको हम लोग अपचयन कह सकते हैं। उसी तरह इस अभिक्रिया के दूसरे भाग को देखें जहां हाइड्रोजन बदल करके जल बना है, यानी हाइड्रोजन के जल में बनने के दौरान आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का योग हुआ है। हाइड्रोजन में यहां ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब ये H2O बन गया तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इस अभिक्रिया के इस भाग में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ जबकि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। मतलब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछले वीडियो में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़े थे तो वहां पर भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। जैसे उपचयन अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। इसमें मैंने ये कहा कि जब CH4 CO2 में बदलता है तो इस दौरान इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ये ऑक्सीजन जुड़ने का प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे उपचयन। मतलब यहां CH4 का उपचयन हुआ है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना है। वहां यही कहा गया था। लेकिन अब जब रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए हैं तो देखेंगे कि उस उपचयन के दौरान भी अपचयन हो रहा था। जैसे यहां अभिक्रिया के दूसरे भाग को अगर देखें जहां पर ऑक्सीजन बदला है H2O में, तो इसमें फिर से देख रहे हैं कि यहां जब ऑक्सीजन से H2O बना तो ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया है? हाइड्रोजन जुड़ गया है। और हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है जिसके फलस्वरूप H2O बना है। तो हम लोग जिस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखे थे उसमें अपचयन भी हो रहा था।
वैसे ही यहाँ जो अभिक्रिया लिखे हैं ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा गया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बन रहा है तो इस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। तो ये अपचयन हुआ। लेकिन इसी अभिक्रिया के दूसरे भाग को देखिए, जिसमें कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो इस भाग में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं, अर्थात कार्बन का उपचयन हुआ और इसके फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि जहां कहीं भी उपचयन हो रहा होता है वहां किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है, या जहां कहीं भी अपचयन हो रहा होता है वहीं पर किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन हो रहा होता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, सदैव साथ साथ होती हैं, और ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।